नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में सियासी दल, खास तौर पर बीजेपी, इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। वैसे महारण से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जंग होनी है। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान भी शामिल है, जहां इस वक्त सियासी संकट गहराया हुआ है। दरअसल 2018 में कांग्रेस हाईकमान का क्या हुआ वादा अब उसी के लिए गले की फांस बन गया है। राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस के चुनावी जंग जीतने के बाद ये बात सामने आई थी कि यहां मुख्यमंत्री पद पर 2.5 साल के लिए 2 नेता काबिज होंगे। पहले मौका अशोक गहलोत को मिला, लेकिन जब सचिन पायलट के सीएम बनने का समय आया तो तमाम तरह की बातें हुई और सियासत ने जोर पकड़ा। पायलट के कांग्रेस छोड़ने तक की खबरें सामने आने लगी, लेकिन हाईकमान के दखल के बाद स्थितियां संभल गई। मगर अब जब गहलोत को सीएम बने 4 साल पूरे होने वाले हैं और पायलट के हाथ पहले की ही तरह खाली हैं, तो राजस्थान में एक बार फिर अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई है। मौजूदा समय में गहलोत और पायलट आमने सामने हैं। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा, लिहाजा सियासी संकट बढ़ता ही चला जा रहा है। सवाल यह भी उठने लगा है कि कहीं ये आपसी टकराव राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को तो नहीं ले डूबेगा। वहीं जो नेता राजस्थान में सब कुछ ठीक करने की कवायद में जुटे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे राजस्थान का रण में। राजस्थान में अभी जो कुछ चल रहा है उसका अंजाम क्या होगा? क्या बिगड़ी बात को कांग्रेस हाईकमान संभाल लेगा, या ये बात इतनी बिगड़ेगी कि तख्ता पलट हो जाएगा? अब यह सवाल भी जोर पकड़ने लगा है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के आपसी रण में ना तो सीएम गहलोत अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और ना ही सचिन पायलट। ऐसे में दोनों गुटों में तनातनी बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि इस मामले की दिल्ली में पहुंचने के बाद पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने स्थिति को संभालने की कवायद शुरू कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली से लेकर जयपुर में सक्रिय हैं। खैर, राजस्थान के रण पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है और उसके जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। दरअसल सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के बीच टकरार बढ़ती ही चली जा रही है। ये स्थिति तब है जब राजस्थान की लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है। पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता दिल्ली से लेकर जयपुर तक कड़ा मंथन कर रहे हैं, लेकिन सियासी संकट जस का तस बना हुआ है। राजस्थान में अभी जो कुछ चल रहा है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस में जमकर आंतरिक कलह है। हालांकि इन सब के बीच गहलोत गुट ने जिस तरह से विरोध जताया है उसे देखकर लग रहा है कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि गहलोत के बाद पायलट नहीं तो फिर राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा? बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति निष्ठावान 90 से ज्यादा विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपकर खुला विद्रोह कर दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि सीएम गहलोत ने इस प्रकरण पर अपने हाथ खड़े कर दिए। उनके प्रति समर्पित निष्ठावानों को मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट मंजूर नहीं है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद सूबे के नए मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल की बैठक से हो। हालांकि पायलट खेमे को विश्वास है कि हाईकमान अपने वादे पर खरा उतरेगा और सचिन पायलट की सीएम पद पर ताजपोशी हो जाएगी। इसी विश्वास के चलते पायलट खेमे के समर्थकों ने जगह जगह नए युग की तैयारी के बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, बागी विधायकों ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसमें कमलनाथ की भी एंट्री हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। कमलनाथ अब गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे। खैर, कमलनाथ को कामयाबी मिलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपसी खींचतान है
उसके बाद नजर इस बात पर भी रहेगी कि बीजेपी इस पर किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह का बीजेपी कितना फायदा उठाएगी? क्या अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही राजस्थान में तख्ता पलट हो सकता है? ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं पिपलदा से कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा। मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। बीजेपी अनुसूचित जाति प्रभारी विकास नरवार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश से आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रामनारायण जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग के जो रोल मॉडल हैं, राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसका असर उल्टा दिख रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है, ऐसा लग रहा है, जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच में घमासान चल रही है। ये कहना कि राहुल जी का उल्टा असर ऐसा नहीं है, भारतवर्ष में असर जा रहा है, विश्व स्तर पे विसर जा रहा है कि राहुल जी देश को जोड़ रहे, जो देश को तोड़ रहे हैं उनके मुकाबले उन्होंने देश जोड़ने की बात करी है। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो दोनों आप ही के पार्टी के हैं। नहीं, ये एक कोने की बात है, लेकिन देश को जोड़ना और कहीं कोई परिवार में कोई अनबन हो जाए वो सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पायलट जी, गहलोत जी कांग्रेस में ने पिछले समय जब बीजेपी ने जो खेल किया था सत्ता परिवर्तन का, उसमें जो कुछ खेल हुआ उसी को लेकर के दोनों के बीच में मनमुटाव है और शीघ्र ही कोई अच्छा रास्ता निकल जाएगा। सीनियर लीडर्स बैठेंगे, दोनों वो समझदार व्यक्ति है और कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, समर्पित है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो कुछ होगा वो ठीक होगा। लेकिन राहुल जी की राष्ट्रीय जो यात्रा है भारत जोड़ो, वो सफल है और उसका मैसेज पूरी तरह से देशवासियों के बीच में जा रहा है कि किसी ने तो देश को जोड़ने की बात करी, लोग तोड़ने की बात। ठीक है, आज हम आप लोग की जो भारत जोड़ो यात्रा, मैंने तो एग्जांपल दिया था, लेकिन जो हमारा मुद्दा है, जो पूरा फोकस है वो राजस्थान पर है। राजस्थान में क्या होने वाला है? चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या क्या होने वाला राजस्थान में? राजस्थान में जिस प्रकार का जो वातावरण है वो व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी स्तर पर कुछ नहीं है। दोनों लीडर्स है, सीएम के दावेदार हैं, उनके बीच में जो कोई बात है, पार्टी बैठ के जो डिसीजन लेगी वो निश्चित तौर पर हो जाएगा और दिल्ली में बैठ के निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो दोनों को मान्य होगा और उसका निर्णय सर्वसम्मत होगा। आपको भी प्रसन्नता होगी, मुझे भी प्रसन्नता होगी, प्रदेशवासियों को प्रसन्नता होगी। नहीं, बिल्कुल पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान में क्या होगा, और हालांकि अभी तो घमासान चल ही रहा है। विकास नरवार जी, कभी भी ऐसी कुछ स्थिति होती है कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर किसी भी राज्य में, तो आप लोग के पास अच्छा मौका मिलता है। कर्नाटक में आप लोग को मौका मिला, मध्य प्रदेश में मौका मिला, आप लोग ने इस पूरे मौके को बढ़ाया। क्या अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा करने वाले हैं आप लोग? हमारे लिए तो ये खुशी का अवसर है। राजस्थान की जनता जो है 2 साल तो कोरोना झेल चुकी है और राजस्थान की सरकार कितने महीने होटलों में बिता चुकी है, आपको सब अवगत है। और मुझे तो दोबारा ये रिसोर्ट में घूमने का, पिकनिक का टाइम इनका आ गया है कांग्रेस वालों का। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अवसर कांग्रेस वालों के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा अवसर है राजस्थान में भी कमल खिलाने का, दोबारा सरकार लाने का। तो क्या आप लोग ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान में फिर से? एक बार कोशिश की थी आप लोग ने, असफल रह गए थे आप लोग। बिल्कुल। नहीं तो आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है वहां पर? बिल्कुल हो चुकी है, हमारी तो शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। वो तो कौन साथ में आ रहा है? क्या सचिन पायलट साथ में आ रहे हैं आपके? सचिन पायलट जी साथ आते हैं या अशोक गहलोत जी साथ आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो कैसे सरकार बनाएंगे आप? अभी तो तकरीबन सवा साल बाकी विधानसभा चुनाव में, और आपके पास खुद के पास आंकड़े नहीं है, किसी को तो आपको साथ लेना पड़ेगा। कल अशोक गहलोत जी ने, उनके गुट ने कल हाईकमान को चैलेंज कराया, उससे आप आभास करिए कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या होने वाला है। जब आज तक सिर्फ जो है आला कमान का ही आदेश चलता था अभी तक तो कांग्रेस में, अब पहली बार उस आला कमान के आदेश को चुनौती दी है, तो कुछ ना कुछ तो समीकरण चल ही रहे हैं। अब ये सब भविष्य के गर्भ में है, क्या होता है। लेकिन विकास नरवार जी, जब भी आपके वरिष्ठ नेताओं से पूछते हैं, आप लोग ऑपरेशन लोटस की बात को नकार देते हैं, लेकिन आप खुल्लम खुला कह रहे हैं आप। नहीं, ऑपरेशन लोटस नहीं, लेकिन भाई अगर राजस्थान में हमें अवसर मिलेगा तो क्यों सरकार नहीं बनाएंगे।
चलिए, अवसर तो मुझे लगता है और अवसर कोई कि तलाश कि नहीं कि करता और रमाकांत भारतीय पटेल जनता जी के पार्टी तो पास भी अवसर है। बनाने वालों में से है। ठीक। रमाकांत जी, अक्सर हमने बचपन में एक कहानी सुनी है, शायद आपने भी सुनी होगी, कि 2 बिल्लियों की जंग में एक जो बंदर है वो बाजी मार लेता है। ये आपने जरूर कहानी सुनी होगी, हमने भी बचपन में बहुत सुनी है। तो जहां जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की आपस में लड़ाई चल रही होती, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, वहां पर आप लोगों ने सरकार बना ली। पंजाब में आप लोगों ने सरकार बना ली, वहां पर बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस लड़ रही थी, आप लोग ने सरकार बना ली। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि राजस्थान में भी कुछ मौका है आप लोग के पास? जी भागीरथ जी, मैं बतलाऊं आपको कि देश में जहाँ जहाँ भी लोग भाजपा से नाराज हैं और उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट किया है, कांग्रेस को सीधे तौर पे उसका फ़ायदा मिला है और कांग्रेस ने सरकार बनाई है। आप देखिए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य प्रदेश जहाँ पे सरकारें तोड़ी गई हैं, चाहे गोवा हो या कहीं भी हो, तो सब जगह पे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया और कांग्रेस के ही विधायक, ये बिक के या कांग्रेसियों ने ही मिलके भाजपा की सरकार बना दी। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी भी भाजपा को नहीं हरा सकती है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। कांग्रेस का कोई आला कमान नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, आला कमान से बात करने को तैयार नहीं है। ये राजस्थान में अभी हाल ही में चल ही रहा है वर्तमान में। इसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में अभी 11 में से 8 विधायक बिक गए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर केवल और केवल आम आदमी पार्टी हराने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक, तो आप दावे के साथ कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप लोग के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर कुछ संभावनाएं टटोल रहे होंगे, क्योंकि गुजरात में तो आप लोग दमखम से उतर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उतने जोर शोर से आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके अभी पास। 1 साल का वक्त है। ठीक है, कृष्ण झा जी, क्या लगता है आपको, जो अभी सिनेरियो चल रहा राजस्थान में, जिस तरह से कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच में घमासान हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन बाजी मार के लेके जाएगा इन दोनों के बीच में से? देखिए भागीरथ जी, मेरे को कुल मिलाकर के इसमें गहलोत का खेल दिखाई देता है। गहलोत जी ने आलाकमान के आदेश पर अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट तो कर दिया है, लेकिन उनकी मनः स्थिति जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी का कद इतना बड़ा है कि अध्यक्ष का पद बहुत छोटा हो जाएगा। यदि वो अध्यक्ष बन भी जाते हैं कांग्रेस के, तो राहुल गांधी ही मुख्य चेहरा रहेंगे कांग्रेस के। और ऐसे में केवल रबर स्टैम्प बनकर के काम करना, मुझे लगता है कि गहलोत बहुत समझदार नेता हैं, बहुत लंबी राजनीति उन्हें पारी खेली है। तो केवल एक संतुष्टि की बात थी कि एक माहौल बनाने का था कि हम देश में जो है गांधी परिवार के सबसे निकट हैं और यदि हमको अवसर मिलेगा तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार कर लेंगे। और गहलोत की उम्र और सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज जो स्थिति हमारे सामने है, वो जिस ढंग से उनके खेमे के विधायकों ने जो प्रदर्शन किया है, कल मिलाकर के जो स्थिति बनेगी उसमें यही होगा कि गहलोत जी अपना नाम वापस लेंगे और कोई नया चेहरा आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दिखाई देगा। और इसमें मुझे कोई बड़े बदलाव का आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के एक बार आपने खुद ही देखा होगा कि जबरदस्त विरोध था, उनके साथ बड़े मुश्किल से 20-25 लोग इकट्ठे हो पाए थे। आज की जो स्थिति है उसमें भी केवल 15 से 16 विधायक उनके साथ हैं। तो ऐसे में मेरे को लगता नहीं कि भाजपा यहाँ पे कुछ करेगी, क्योंकि अब केवल 10 महीने चुनाव को रह गए हैं, क्योंकि 10 महीने बाद आप जानते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे में भाजपा को रिस्क लेना नहीं चाहेगी वहाँ। जी जी, श्रीवास्तव जी, जैसा भी कृष्ण झा जी ने कहा कि अशोक गहलोत अपना नाम वापस ले लेंगे, क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है? क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं एक व्यक्ति एक पद, तो अगर वो सीएम रहेंगे या फिर राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, और जैसा कृष्ण जी ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष अगर वो बन भी जाते हैं, लेकिन चाहे वो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी है, उनसे बड़े नहीं बन पाएंगे, वो उन्हीं के अंडर में काम करना पड़ेगा उनको। नहीं, देखिए, बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचना भी एकजुट कोई करने की स्थिति में नहीं है। ठीक, इवन गहलोत भी नहीं है। गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाएं तो भी ऐसी स्थिति बनती है कि वो जो है पूरे देश को एकजुट करने में सक्षम नहीं है। वो जो भी सक्षम है वो राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं। लेकिन क्या है कि आपने अभी देखा, कृष्णमोहन जी ने एक बात कहा कि राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके लिए अध्यक्ष पद अब कोई मायने नहीं रखता, और इसीलिए राहुल गांधी एक बार जब अध्यक्ष पद छोड़ दिए तो दोबारा उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि चूँकि आप अध्यक्ष पद के दौड़ में अभी तक 2 ही नाम हैं, शशि थरूर और
अशोक गहलोत। और दोनों, हालांकि दिग्विजय सिंह भी खमुट होके खड़े हैं मैदान में कि अब देखिए मैं क्यों नहीं बन सकता। नहीं, बन क्यों नहीं सकता, बन भी सकते हैं। आप देखिए, राजनीति तो पूरे इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कौन क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह भी एक दावेदार हैं, हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी कारणों गहलोत अध्यक्ष पद पर का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दिग्विजय सिंह भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो और हिंदी पट्टी में काफ़ी और एक चर्चित नाम है दिग्विजय सिंह का। तो ऐसे बड़े नेता को भी अगर अध्यक्ष पद मिलता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, आप एक चीज़ और देखे होंगे कि दो ध्रुव हैं, एक तो सचिन पायलट का है और दूसरा जो है अशोक गहलोत का है। सचिन पायलट इसके पहले भी एक बार नाराज हो चुके हैं। ऐसा लगा था उस दौरान कि मध्य प्रदेश की तरह से राजस्थान की भी सत्ता जो है कांग्रेस गंवा देगी, लेकिन अशोक गहलोत ने रोक लिया। उसका कारण है कि इनके पास उतने नंबर नहीं है जैसा मध्य प्रदेश में स्थिति थी, जैसा आकलन किया जा रहा था। वहाँ बीजेपी को काफ़ी जो है पीछे बैकफुट पाना पड़ा। ऑपरेशन लोटस भी एक तरह से जो है उनका फेल हुआ वहाँ पर राजस्थान में। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आप देखो विधायकों की संख्या देखिए, संख्या बल अगर देखा जाए और 15-20 लोगों को लेके जाते भी हैं भाजपा के साथ तो शायद सरकार नहीं बनती है। और दूसरी तरफ 90 विधायकों ने जो है जिनका समर्थन किसको है, अशोक गहलोत को। तो ये तो मान के चलिए अगर अशोक गहलोत बनते भी हैं अध्यक्ष तो कोई उनके ही पक्ष का कोई सीएम बनेगा, क्योंकि जिस तरह विधायकों ने जो है एक तरह से आला कमान के सामने अपनी बात रख दिया है और विरोध जताया है, तो ये मान के चलिए कि कहीं कहीं ये स्थिति बन सकती है। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि कई राज्यों में कांग्रेस करती क्या थी, जैसे मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा जब अर्जुन सिंह पद से हटाए गए, यहाँ से मुख्यमंत्री पद से हटे, तो उस समय मालूम क्या हुआ था, मोतीलाल वोहरा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उनके पास संख्या बल नहीं थी। दिग्विजय सिंह के पास ज़्यादा संख्या थी, लेकिन वो स्थिति आज कांग्रेस आला कमान की नहीं, उतनी मजबूत कांग्रेस नहीं कि जिसको चाहे उसको सीएम बना दे। तो कहीं न कहीं पर एक तरह से भागीरथ जी, इन विधायकों का जो जितनी संख्या है उसके आधार पर हो सकता है कि बीच में जो बातचीत हो, या तो गहलोत के समर्थन का कोई सीएम बन जाए, या फिर अब रही बात कि क्या 2.5 साल वाली बात नहीं रही। अब मैच बचा 4 साल खत्म हो चुके हैं, 1 साल सवा साल बचा हुआ है। अब 1 साल सवा साल में आप ये मान 6 महीने जो लास्ट का रहता है वहाँ सीएम बना दो तो कोई सरकार गिर भी नहीं सकती है, तो आप 6 ही महीना मान लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में ये कहीं न कहीं से, जिस तरह से बीजेपी के नेता बता रहे थे कि हम ऑपरेशन लोटस में लगे हुए हैं और ये है, मेरे ख्याल में उनकी भी स्थिति, उनको भी लगता कोई कयास मतलब जो सोच रहे हैं कि वहाँ पर सफल हो जाएगा, जब तक कि एक बहुत बड़ा धड़ा, गोवा नहीं है कि 8 विधायक चले गए, यहाँ कम से कम 25 विधायक जाना चाहिए, 30 विधायक जाना चाहिए, तब जाकर के सरकार बनेगी। और एक कोशिश हो भी चुकी है, वो असफल रही वो। और इतनी बड़ी हार्स ट्रेडिंग करना भी बड़ा आसान काम नहीं है। बीजेपी खुद नहीं चाहेगी अपने उस पर डेंट लगाना अपनी राजनीति पर, कि ताकि लोगों को कहने का मौका मिल जाए। तो अब ये देखना होगा, चाहे सियासत कितनी भी गर्म हो और है भी, और मीडिया में तमाम रोज नई नई खबरें आ रही हैं, वहाँ पर जो बराबर सारे लोग मिल करके जो बड़े नेता एक दूसरे संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि अब ये भी देखना होगा कि किस दिन नामांकन भरा जा रहा है। जिस दिन अध्यक्ष पद का नामांकन भरा गया और नाम वापसी तक अगर मान लीजिए गहलोत स्टैंड करते हैं तो हो सकता है कि वो जो कोई उनके पसंद का सीएम बने। उसमें एक सीपी जोशी का भी नाम है, काफ़ी सीनियर लीडर हैं और भी लोग हैं। तो ये आप समझिए कि पूरे चीज़ों को साधने की कांग्रेस कोशिश करेगी। और अब तो आज की डेट में देश में सिर्फ 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह से गंवाना चाहेगी। हाँ, गंवाना चाहेगी। और निकट भविष्य में अब देखना होगा कि पॉलिटिक्स जो 3-4-5 दिनों में क्या राजस्थान की करवट लेती है और वहाँ क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। रामनारायण जी, पर्यवेक्षक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन गए थे, लेकिन जो मीटिंग हुई थी विधायकों के साथ राजस्थान में, वो ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा जो हुआ है वो अनुशासनहीनता, ये तक भी कहा। और जब उनसे पूछा गया कि आपके अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा, अजय माकन ने कहा कि मैं क्यों मिलूं उनसे। तो नाराजगी दिखाई दे रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से अशोक गहलोत के समर्थक या अशोक गहलोत जो स्टेप उठा रहे हैं, ऐसा ना हो कि सीएम पद भी ना रहे और वहां अध्यक्ष भी ना बन पाए। ये सही है, मल्लिकार्जुन जी और अजय माकन जी केंद्र के पर्यवेक्षक थे
और ये भी सही है को माननीय अशोक जी से मिले हैं, दोनों गुट के लीडर से मिले हैं। अब उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस एकजुट रहे, कांग्रेस एकजुट है। इनके आपसी टकराव की वजह से सारा खेल बिगड़ा है। इस आपसी टकराव आज तो आप ये कबूल कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का खेल तो बिगड़ रहा है राजस्थान में, ये आप कबूल कर रहे हैं? नहीं, ये जो गुटबाजी है उसके बीच में कोई रास्ता निकलेगा। गुटबाजी खत्म करने में लीडर्स लगे हुए हैं। हालांकि ये ऑपरेशन लोटस जो है, इन्होंने बहुत कोशिश कर ली। आज सबसे ज्यादा धनाढ़ी पार्टी कोई है हिंदुस्तान में, कभी नहीं रही वो। लेकिन कांग्रेस में ये स्थितियां नहीं है कि कांग्रेस में इधर उधर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये भी सही है कि 6 महीने चुनाव के रह गए हैं, 6 महीने तो आचार संहिता में लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सक्सेस नहीं होगी, लेकिन या तो अशोक गहलोत बने रहेंगे या कोई तीसरा चेहरा, अच्छा चेहरा आएगा। आप निश्चिंत रहिए, तो कोई भी हो सकता है। वो माननीय सचिन जी भी उसके बारे में करेंगे, बहुत से कॉमन मैन है, बहुत सी बातें हैं, या अशोक जी बने रहेंगे। जो स्थितियां बनेगी ये आपको इसी वीक में सारा निपटारा हो जाएगा और सब सहूलियत हो जाएगी। परिवार में बातें होती रहती है, ये इतना बड़ा चढ़ा करके हो गया क्योंकि आज मीडिया का जमाना है और आप लोगों ने इस चीज को हाईलाइट करना ही था, इसलिए आप लोगों ने हाईलाइट कर दी। ऐसा मसला नहीं है, ये नहीं, हम लोग ने हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट तो पहले से हो रहा है। आप देखिए, एक राज्य में इतना घमासान चल रहा है जहां पर राज्य में सत्ता आ सकती है, जा सकती है, तो उस पर चर्चा तो होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छा रामनारायण जी, एक सवाल जो हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी ने भी कहा था कि नामांकन के समय देखना पड़ेगा कि वो नामांकन दाखिल करते कि नहीं करते हैं। अगर दाखिल कर भी देते हैं तो नाम वापस लेते कि नहीं लेते। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हो सकता है शायद आपको अंदरूनी जानकारी ज्यादा बेहतर पता होगी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से अभी स्थिति हो रही है और जो पर्यवेक्षक वहां गए वो थोड़े से नाराज दिखे अशोक गहलोत से, क्या अशोक गहलोत अब इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे? क्या वो नामांकन दाखिल करेंगे राष्ट्राध्यक्ष के लिए? अशोक गहलोत सीनियर लीडर्स के टच में है। जो निर्णय सीनियर लीडर्स मिलकर के जो स्थितियां बढ़ेगी उसके मुताबिक काम करेंगे। यदि ये राय बनी तो इन परिस्थितियों में माननीय अशोक जी को नामांकन देना है या दूसरे आदमी को देना है, निश्चित तौर पे ये सब लीडर्स के टच में है। ये आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ये कोई जल्दी बात नहीं है, आपको विदिन 24 आवर्स ये सारा क्लियर हो जाएगा। अभी ये साफ नहीं है वो भरेंगे नहीं भरेंगे, लेकिन विदिन 24 आवर्स सब साफ हो जाएगा। ठीक, 24 घंटे में साफ हो जाएगा। विकास नरवार जी, 24 घंटे में तो ये साफ हो जा रहा है कि जो अशोक गहलोत हैं वो राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे। आप लोग की तरफ से क्या साफ होने वाला है? क्योंकि देखिए, आप लोग के पास संख्या उतनी नहीं है कि आप लोग अपना ऑपरेशन लोटस यहाँ पर सफल कर सकें, और मुश्किल से 6-7 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। तो लगता है आप लोग को कि आप लोग की तरफ से जो ऑपरेशन लोटस है, जो आप जिक्र कर रहे हैं खुले तौर पर, अक्सर जो आप लोग के वरिष्ठ नेता वो इसका जिक्र नहीं करते हैं, तो किस हिसाब से आपने बोला कि कोई एक तथ्य तो होगा आपके पास कि क्या करने वाले आप लोग राजस्थान में? इस हिसाब से बोला है, जिस तरीके से सत्ताधीश मदान थे सरकार में, जनता को बेहाल छोड़ रखा है। जनता अब उम्मीद से, आशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के और हर जगह प्रदर्शन कर रहा है, सरकार की कमियों को उजागर कर रहा है। ठीक, तो आप 2023 में जो चुनाव होने वाला है आप उसका जिक्र कर रहे हैं, सब जानते हैं। हाँ, तो आप ऑपरेशन लोटस का अभी का जिक्र कर रहे हैं कि अभी कुछ करने वाले हैं आप लोग, या 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप जीत की बात क्या रहे हैं? मैं चाहूंगा थोड़ा इसको क्लियर कीजिए आप। भाई क्लियर तो ये है, अब सचिन पायलट जी क्या रुख अपनाते हैं, क्या करते हैं, ये तो उनके ऊपर है, या अशोक गहलोत जी क्या कदम उठाते हैं अगला, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अपनी सत्ता की लालसा को बनाए रखने के लिए दोनों कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे। जो भी कदम उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा, और दुनिया देख रही है इनका खुला नाच, जो ये सत्ता के लोभ में कर रहे हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जनता सब देख रही है, जनता से क्या छुपा हुआ है। ठीक, तो विकास जी, आप लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो देखेंगे, अगर मौका बनता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कुछ समय बाद तो चुनाव होने ही वाले हैं। जी, होने वाले हैं। सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप देखिए, अभी गौ माता में जो बीमारी फैल रही है उसके लिए भी कोई इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, कोरोना में भी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मुद्दे जो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग अभी से उठा ही रहे हैं। ठीक है, रमाकांत पटेल जी, आप लोग की जो पार्टी, आप लोग हमेशा ये कहते हैं आप लोग की डिफरेंट पार्टी है, बीजेपी से अलग पार्टी, कांग्रेस से अलग पार्टी है, बहरहाल भ्रष्टाचार और
तमाम चीजें आप लोग की पार्टी में उजागर भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, भले आप लोग कितना भी दावा करें। लेकिन जब इस तरह की चीजें उठती हैं तो आप लोग अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं कि देखिए बीजेपी में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, हमको वोट दीजिए। आप लोग खुलेआम कहते हैं हमको वोट दीजिए, हम कुछ नया करके दिखाएंगे। देखिए भागीरथ जी, मैं आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक भी आरोप आज तक आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के ऊपर साबित नहीं हुआ है। तो हम तो ये कहेंगे ना कि हम ईमानदार लोग हैं, हमारी पार्टी ईमानदार है। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री ने, लेकिन सबको पता दिल्ली में आपके कितने मंत्री है, उनके ऊपर कितने गंभीर केसेस चल रहे हैं और कौन कौन कितने लंबे समय से जेल में बंद है, ये आपको भी पता है, ये मुझे लगता है जनता को भी पता है। मैं बता देता हूं भागीरथ जी, आपने कहा कि दिल्ली में कितने मंत्री हैं, कौन कौन से केस चल रहे हैं। केस चलना और केस का फैसला आना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी तक किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई जो है अपराध साबित नहीं हुआ है, कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। भाजपा के पास में पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, ये इसके दम पे जिनको गिरफ्तार करना है कर ले। हम तो लगातार कह रहे हैं। बाकी ईमानदारी की बात रह गई तो आप अभी पंजाब का उदाहरण देखिए, हमारे ही एक स्वास्थ्य मंत्री ने 1% की रिश्वत मांगी थी, उसको ना मीडिया को खबर थी, ना विपक्ष को खबर थी, ना भाजपा को खबर थी, ना कांग्रेस को खबर थी। उसको 1 घंटे के अंदर जेल पहुंचाने तो का अभी जो राजस्थान में घमासान चल रहा है, अभी जो राजस्थान में घमासान चल रहा है रमाकांत जी, इसमें आप लोग क्या अवसर देख रहे हैं और 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या आप लोग एजेंडा होगा, जिस तरह की चीजें अभी चल रही है वहां पर कांग्रेस के बीच में है? देखिए, अवसर ये जो भाजपा के अभी प्रवक्ता जी कह रहे हैं, वो गिद्ध की दृष्टि बनाए हुए हैं कि शिकार दिख रहा है उनको। हम जनता के बीच में, जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए जाते हैं। आम आदमी के टैक्स के पैसे से सरकारें चलती हैं और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि ईमानदारी से आम आदमी के लिए काम किया जाए। लेकिन भाजपा कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ईमानदारी से जनता के लिए काम करने पे विश्वास करते हैं। अभी पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिए, चाहते तो 4 साल नहीं करते, लेकिन 3 महीने के भीतर ये स्टैंड लेना एक बड़ी बात है। हम राजस्थान में भी जब सरकार बनेगी तो राजस्थान के लोगों को भी नौकरी देंगे, उनको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, यहाँ भी नौकरी देंगे, युवाओं को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। आज बेरोजगारी से तंग आकर के देश और प्रदेश का युवा सड़कों पे है, नौकरी निकालने के लिए, भर्ती चलाने के लिए लोग अनशन कर रहे हैं। ठीक रमाकांत जी, तो जो अभी घमासान चल रहा राजस्थान में, इसको लेकर आप लोग की उम्मीद बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं है। कृष्ण मोहन झा जी, जिस तरह से चुनाव से पहले राजस्थान में जो उनके वरिष्ठ जो केंद्रीय नेतृत्व उसने वादा किया था, या जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि 2.5 साल का राजस्थान में फॉर्मूला होगा, कहीं यही जो वादा है वो कांग्रेस के लिए अभी गले की फांस नहीं बन गया है? देखिए भागीरथ जी, ये जो बातें थी अंदर खाने में थी, कोई ऐसी इसकी प्रामाणिकता नहीं थी और केवल एक हवा थी। जैसा आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी ये बात आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कई बार प्रयास हुए। टी.एस. सिंहदेव जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनका खेमा जो होता, और अब देखिए कि 4.5 साल लगभग हो चुके हैं सरकार के और 6 महीने बाद चुनाव की स्थिति निर्मित होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ था नहीं। मैंने आपको जो मूल बात बताई वो ये है कि जो गहलोत जी हैं वो पार्टी हाईकमान के निकट भी बने रहना चाहते हैं और सरकार में बने रहना चाहते हैं। यही वजह है कि राजस्थान की जो स्थितियां हैं। दूसरी बात एक और है, विकास जी जरूर कह रहे हैं और आपको ध्यान होगा कि वसुंधरा जी ने जिस ढंग से विरोध प्रकट किया था, उसमें भाजपा में भी 2 धड़ होने की संभावना दिख रही थी और बहुत जबरदस्त आक्रोश होने के बाद जेपी नड्डा ने स्थिति को संभाला था। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी वहाँ किसी प्रकार का प्रयोग अभी करने की स्थिति में, क्योंकि 5 साल में वहाँ ऐसे ही बदलाव आता है, 5 साल में वैसे भी सरकार वहाँ बदलती हैं। और रही बात, अभी बहुत अच्छी बात, लेकिन कृष्ण मोहन झा जी, लेकिन जिस तरह से विकास नरवार जी इस पर ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि हाँ कुछ तो हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो सिर्फ कह रहे हैं या फिर कि वाकई कुछ हो रहा होगा? देखिए, निश्चित रूप से वो विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, तो वो कहेंगे ही कि ऐसी कुछ स्थिति बन रही है। हर व्यक्ति कहता है राजनीति में आखिरी टाइम तक आप देखते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल जीते ही रहे। अब जैसे अब ये अपने आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हम आएंगे तो ये सब कर देंगे, लेकिन जब वो आएंगे तब करेंगे, अभी तो आना दूर की कौड़ी है इस चीज़ को। तो निश्चित रूप से इन सब बातों का जब अमलीकरण जब हो जाए, वास्तविकता के धरातल पे जो चीज़ है उस चीज़ को आप मान सकते हैं। और इस चीज़ को कहना
कि भाई राजस्थान में बीजेपी कुछ करेगी, तो मेरे को अभी लगता नहीं, क्योंकि इस प्रकार की गलतियां नहीं करेगी। क्योंकि आप वहाँ जानते हैं कि राजस्थान की तासीर है, 5 साल में सत्ता वैसे ही परिवर्तित होती है, दूसरे पार्टी उसको हमेशा वो करती है। और रही बात, अभी हम बात जो कर रहे थे, मैंने आपसे बीच में कहा भी था, तो ओपी श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी बात कही थी कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो देश के हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ जो आप साउथ के भी जो राज्य हैं वहाँ पे भी उनकी स्वीकारोक्ति है। वो आंध्र के प्रभारी रह चुके हैं, वो कर्नाटक के प्रभारी रह चुके हैं, और ऐसी एक और चेहरा है जिसको आज अचानक बुलाया गया है, कमलनाथ। तो मुझे लगता है कि ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित करें, तो कहीं ना कहीं इनका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के ये लोग काम कर पाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि जो कुछ नया बदलाव 2-4 दिन में देखने को मिलेगा, और ख़ासतौर पे राजस्थान में जो उथल पुथल मची हुई है उसका अंत जो है वो गहलोत की वापसी के साथ होगा, गहलोत की मुख्यमंत्री पद सुशोभित करने के साथ ही होगा। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि जैसे कि कह रहे थे रामनारायण जी भी कि 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा कि जो अशोक गहलोत है वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, अभी जो विधायकों के साथ बैठक हुई थी पर्यवेक्षकों की, उन लोगों ने अपनी 3 शर्त रखी थी। पहली शर्त कि जो अध्यक्ष होगा, नया अध्यक्ष होगा, वो डिसाइड करे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरा ये कि पर्यवेक्षक किसी भी विधायक से एक एक करके 1 to 1 ना मिले, वो ग्रुप में मिले। और इसके अलावा तीसरा भी ये था कि जो सारी चीजें होंगी वो तमाम तरह की और बहुत सारी चीजें थी, उस पर भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आपको लगता है कि जो इस तरह की शर्तें रखी हैं विधायकों ने, और जिस तरह से जो पर्यवेक्षक थे अजय माकन वो नाराज भी हुए थे, तो आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र अगर हस्तक्षेप करेगा तो क्या जो वहां पर विधायक है वो केंद्र की बात सुनेंगे, केंद्र नेतृत्व की बात सुनेंगे, या फिर वहां पर घमासान बढ़ता जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि कोई भी समस्या होती है, अगर सोनिया गांधी अगर उस मैदान में कूदती हैं और वो अगर कोई फैसला सुनाती हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कहता। तो आपको लगता है अगर सोनिया गांधी हस्तक्षेप करेंगे सीधे तौर पर तो ये मामला ठंडा हो जाएगा? देखिए भागीरथ जी, हमको जहाँ तक लगता है सोनिया गांधी इस तरह का हस्तक्षेप इसलिए नहीं करेंगे, अभी तक समझाइश दे रही है लोगों को। किसी भी विधानसभा में विधायक दल का नेता जो होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। दूसरी बात है कि संख्या बल किसके पास है। मैंने एक बार पिछली बार भी यही बात कहा कि वो पहले वाली स्थिति नहीं कि कोई मतलब कांग्रेस आला कमान कोई फरमान जारी करे और लोगों को हटा के बना दिया जाए। अभी आप देखते जाइए पूरी जो व्यवस्था क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है। विधायक सबसे ज़्यादा किसके पास है? अशोक गहलोत के पास है। सारे विधायक इकट्ठा होकर के बोले कि सीधी बात, उन्होंने अपनी 3 शर्तें भी रख दिया। जी बिल्कुल। एक जो तीसरी शर्त थी, मैं उसको कह रहा था कि वो चाहते हैं कि जो अशोक गहलोत गुट का है उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री। नहीं, उन्होंने तो ठीक ही कहा ना, संख्या बल उनके पास है, अशोक गहलोत के पास ज्यादा विधायक हैं, तो उनकी ये शर्त भी है कि जो जिनको सबसे ज्यादा विधायक चुने, जो विधायक दल का नेता बनाए वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब सवाल है कि सचिन पायलट के पास उतरे नहीं है, तो उनकी विधायकों की संख्या बहुत कम है, तब संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस आलाकमान संख्या बल को नकारेगा नहीं। वो चाहे कोई भी पर्यवेक्षक भेज दीजिए, सीनियर लीडर भेज दीजिए, वो वहाँ के लोगों का भविष्य का फैसला कौन करेगा? वहाँ के विधायक करेंगे। तो हमें नहीं लगता कि ये स्थिति ऐसी निर्मित होगी कि सचिन पायलट को ऊपर से आला कमान सीएम बना दे। ये भी बड़ा आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि बाद में पार्टी के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। वो ये नहीं चाहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए अशोक गहलोत अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करते। देखिए राहुल गांधी ने बड़ी ही सफाई से एक व्यक्ति एक पद की बात कहा है जी। या तो गहलोत जी जब उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात हुई तभी उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। तो या तो अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो सीएम नहीं रह पाएंगे, और अगर कोई सीएम बनेगा तो इन्हीं के पक्ष का ही बनेगा, ये भी सच है। अब हो सकता है कि इन दोनों के बीच में सीपी जोशी का नाम सामने आ रहा, सीनियर लीडर हैं। हाँ। और हरदेव जोशी बहुत पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। राजस्थान के काफी अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिने जाते, बड़े ताकतवर नेता, कद्दावर नेता थे। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि 1-2 के बीच में तीसरा नाम ना आ जाए। हाँ। ये भी हो सकता है समझौता बनते बनते, लेकिन कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इस दौरान जो है पार्टी टूटे और किसी आला कमान के डिसीजन पर वो अपने ऊपर नहीं ठीकरा फुड़वाना चाहेगी। कांग्रेस आला कमान नहीं फुड़वाना कि कोई हमारी वजह से पार्टी दो टुकड़ों में हो गई। और जो आप बोले ना कि भारत जोड़ो यात्रा तो कहीं टूटने वाली बात एक प्रदेश में हो जाए, तो राहुल गांधी का जो पूरा एजेंडा है, एक तो उनको अध्यक्ष नहीं बनना है। हाँ। और दूसरे जो अध्यक्ष बनेंगे तो दूसरे पद पर नहीं रहेंगे। यानी सारा काम जो है राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कर दिया, बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया। तो ये स्थिति है। अब रही बात है कि वहाँ पर जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस विधायक नारायण मीणा जी ने कहा
कि देखिए 24 घंटे वेट करिए, हाँ। बात भी सच है। मैं एक बात पर और आना चाहूँगा दिग्विजय सिंह जी पर। देखिए दिग्विजय सिंह उस तरह के नेता हैं जो बहुत बड़े रणनीतिकार भी हैं। आपने देखा होगा कि 15 साल की सत्ता उखड़ी, मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पदयात्रा नर्मदा परिक्रमा किया, हाँ। और उन्होंने पूरे प्रदेश में माहौल तो बनाने की कोशिश किया जी। और ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, उसके भी रणनीतिकार दिग्विजय सिंह ही हैं। आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं ये पेच फंसाने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने, अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं अशोक गहलोत, तो हो सकता है कि दिग्विजय सिंह आगे आए, हो सकता है कि देश में मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाल लें, तो ये भी हो सकता है। और आप ये जान लीजिए कि संगठन क्षमता दिग्विजय सिंह की बहुत अच्छी है। आप यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष ने पटवा सरकार बदल दी है, तो मेरा ये कहना है कि ऐसे भी लोग हैं और उनकी स्वीकृति भी है, खास करके हिंदी पट्टी के अलावा, जैसा कृष्णमोहन जी ने बोला कि साउथ में भी उनकी एक जो है पहचान है। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस जो है सब पूरे उसमें, हमको लगता है कि हो सकता है भाजपा को भी उलझा के रखी है। वो लोटस में लगे हुए होंगे कि 10 लोग टूटे, 10 लोग हमारी तरफ आ जाए और कुछ जो है पायलट के लोग आ जाएं। भाई तोड़ना बहुत आसान है, 15 लोग राजेश मतलब सचिन पायलट के और 10 लोग टूट के चले गए, तो पार्टी सरकार तो बना ही सकती है, लेकिन इसका बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कृष्णमोहन झा जी ने एक बात और भी बताया कि भाजपा में भी 2 गुट हैं, हाँ। 2 क्या कई गुट हैं, और मुझे लगता है कि उसमें रानी जो है सबसे भारी गुट है, हाँ। तो ये प्रयोग करने में थोड़ा सा भाजपा जरूर पीछे हटेगी। मुझे लगता है विकास नरवार जी माइंड गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल। वहाँ के जो राजस्थान की जो जनता है उनके साथ और जो कांग्रेस के विधायक है उनके साथ, हाँ बिल्कुल जी। अच्छा रामनारायण मीणा जी, अगर अशोक गहलोत या सचिन पायलट, अगर दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो मुझे लगता है जो दर्शक अभी हमको देख रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे, और जैसा कि आरपी श्रीवास्तव सर ने भी जिक्र किया, कोई और तीसरा हो सकता है, तो वो तीसरा कौन हो सकता है? कोई नाम तो होगा, मुझे लगता है आपके जहन में भी होगा, और आप लोग के विधायकों की जब चर्चा हुई होगी उसमें भी कुछ नाम, तीसरा नाम तो सामने निकल कर आ ही रहा होगा। मैं तो यही है कि दोनों बैठ करके जो निर्णय करेंगे हो जाएगा, नहीं तो हाईकमान सभी विधायकों की दोबारा सेंसस लेगा, नहीं तो 100 वोट को देख करके बात करके और इनकी राय से, लीडर्स की राय से सेंट्रल लीडरशिप निश्चित तौर पे कोई निर्णय करेगी, वो कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश की आम जन के हित में होगा, और विकास जी का जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है वो नहीं चलेगा। आप इस बारे में निश्चिंत रहिए, राजस्थान सुरक्षित है। कांग्रेस दोबारा इतना काम हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट में, और उधर बीजेपी क्या है, देश में कंपनी तक बेचता है, उन्होंने 23 कंपनी बेच दी, अरबों खरबों रुपए बेच दिए, देश बेच करके राज कर रहे हैं, राज चला रहे हैं। अरे गो की बात करी थी बीमारी की, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कौन है जो कहता है मैं गो भक्त हूँ? तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में गो मांस का भक्षण करने वाले मंत्री रहे, तो फिर देश में ये कैसे गाय का नाम लेगा कोई आदमी? हम गो भक्त हम हैं, आम जनता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, देश सुरक्षित तभी रह सकता है जब कांग्रेस की टूटन राजस्थान में भी ठीक हो, और आने वाले चुनाव में देश में वापस बीजेपी से मोह भंग होता जा रहा है। हमें आम पार्टी वालों से भी कृपा करें, ये भी थोड़ा सा कांग्रेस का ध्यान रखें, क्योंकि कांग्रेस इनके खिलाफ कभी नहीं बोलती, हम इनका पक्षधर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब जो बीजेपी आरोप लगाती रहती है, हालांकि मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहा हूँ कि जो आप पार्टी है वो बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है, तो जिस तरह से आप कह रहे हो उससे यही साबित हो रहा है कि आप पार्टी आप लोग की बी टीम है। नहीं, बी टीम नहीं है। नहीं, आपने कहा कि ख्याल रखें, हम लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं कहते, हम लोग एक ही टीम में हैं। तो देश को कमजोर करने वाली पार्टी कांग्रेस आम पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने देश का टुकड़ा करने में विश्वास करती है। इसलिए हम दोनों बीजेपी के खिलाफ है, आम पार्टी कुछ भी है, अनंत हम चाहते हैं देश सुरक्षित रहे, भाई भाई के साथ मिलकर रहे, और देश की संपत्तियां नहीं बिके। अच्छा, लेकिन रामनारायण जी एक बहुत इंपॉर्टेंट और सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। देखिए पहले जी, इतनी बड़ी घटना हुई उस पर भी तो आप कुछ बोलिए। उदयपुर की इतनी बड़ी जो घटना थी, नहीं ठीक है, वो उस घटना पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा मुद्दे से भटक जाएंगे, अभी हम इसी पे रहते हैं जो अभी घमासान चल रहा है राजस्थान में। मैं आता हूं विकास जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। रामनारायण जी, देखिए चुनाव से पहले जिस तरह से सचिन पायलट को मैं इस्तेमाल ही मैं किया गया, ये बोलूंगा, इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल किया गया, उनके चेहरा दिखाकर यूथ को आकर्षित किया गया, और फिर आप लोग की सरकार वहां पर बनी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसी खबर आई कि 2.5 साल के बाद
2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री सचिन पायलट बन जाएंगे। बीच में फिर नाराज हो गए, उन्होंने कोशिश की भाजपा के साथ सरकार बनाने की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। लेकिन अगर वो फिर से नाराज हो जाते और उनके जो खास मित्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी बीजेपी में चले गए और ये भी ऐसा माना जाता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी बीजेपी में ना पहुंच जाए। और राजस्थान की बात करें, हर 5 साल के बाद वहां पर सरकार बदलती है और 1 साल बाकी है, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे। तो अगर इसी के हिसाब से हम जाएं कि 5 साल के बाद सरकार बदलती है, तो आप लोग की यहाँ पर गुंजाइश तो ऐसी कम लग रही है। और दूसरी तरफ आप इतने अच्छे नेता को अगर आप नाराज कर देंगे सचिन पायलट को और वो बीजेपी में चले जाएंगे, फिर तो आप लोग के पास जो चांस होगा दोबारा सरकार में आने का, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैंने 1 दर्जन चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से और सामान्य सीटों से लड़े, मैं रिजर्व क्लास का आदमी। आप राजस्थान का आंकड़ा आपने देखा होगा, राजस्थान की परिस्थितियां देखी होगी। राजस्थान का आम मतदाता और पर्टिकुलरली जिस तरह का जातवाद भाजपा के आने के बाद हुआ है, कौन सा समाज कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट देता है, उसमें से मैं भी हूँ। आपसे जो आप देख लीजिएगा, इसे आज तो जातवाद के आधार पर नहीं होता है, चेहरा। हम सब साथ हैं, हम भी चुनाव में थे, हमने कभी नहीं कहा हमारा चेहरा देख करके जनता ने वोट दिया है। यदि मेरा समाज कांग्रेस से अलग हो गया तो फिर कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए। इसलिए सब मिलकर के हम बीजेपी को, हिंदुस्तान को बिगाड़ने नहीं देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। और ये जिस तरह की कहते हैं उदयपुर की घटना, सेंट्रल लीडरशिप भी होती है, उसकी भी इंटेलिजेंस होती है, आय भी होती है, वो क्या कर रही थी। इसलिए ये भाजपा फेल्योर है। आप निश्चिंत रहिए, सचिन पायलट हमारे साथ रहेंगे, माननीय अशोक जी साथ रहेंगे और तीसरा चेहरा। चलिए, मुझे लगता है कुछ दिनों में क्लियर और हो जाएगा कि कौन साथ में नहीं है। रमाकांत जी, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, समय कम है, ठीक है। और पहली बात तो ये कि जिस तरह से अभी रामनारायण मीणा जी ने कहा कि आप उनके खिलाफ मत बोला कीजिए, क्योंकि आप लोग दोनों एक ही तरफ है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग दोनों एक ही तरफ हैं। और दूसरा ये कि अभी जैसे आपने आम आदमी पार्टी की फंडिंग कांग्रेस की तरफ से चल रही है, जिस तरीके से रामनारायण जी ने कहा कि पक्षधर है आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए, यही सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए आप। जी, मैं विकास जी को बताना चाहता हूँ कि ये केवल ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, या भाजपा, कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा की बी टीम है। खैर, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं ये बतला रहा हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी बन गई है। इसका विरोध तो करना पड़ेगा। देश को बचाना है तो लुटेरों से तो सावधान करना पड़ेगा ना। आप देखिए, गुजरात में बिल्कुल केस में जो आरोपी थे उनको माला पहनाने का काम किया है इन लोगों ने, जेल से निकाल करके। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के बलात्कारी नेता निकले, नौकरी के नाम पे पैसा लेते हैं। और ये अभी जो अंकिता के हत्यारा था, उसके पिता ये मंत्री थे, वो अपने बेटे को बचाने में लगे हुए हैं। पूरी भाजपा लगी हुई है। और बेरोजगार अगर सड़कों पे है तो आम आदमी पार्टी तो आएगी ना मैदान में। आम आदमी पार्टी की जरूरत तो देशवासियों के लिए, देश में रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत है। देशवासियों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत है। भाजपा से बचाने के लिए मैं बिल्कुल विधायक जी की बात से सहमत हूं। भाजपा से बचाने के लिए, इस समय भाजपा की लूट से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक पार्टी है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी के लिए काम करती है, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करती है, उनको नौकरी देने के लिए काम करती है, उनकी शिक्षा के लिए काम करती है, चलिए, तो उनको बिजली पानी की सहूलियत देने के लिए काम करती है। ठीक है रमाकांत जी, विकास जी चलिए, समय कम है, एक सवाल आपसे कर लेता हूं जी। विकास जी, जिस तरह से भी माहौल चल रहा है, और क्या ठीक है, अभी ऐसा जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी कोई ऑपरेशन लोटस यहां पर चलाएगी, और क्योंकि आंकड़े भी नहीं है और बड़ा मुश्किल होता है। 1 साल पहले अगर बीजेपी अपनी सरकार बना, उसका इमेज भी जो जनता के बीच में जाएगा वो बड़ा खराब जाएगा। लेकिन क्या 2023 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि अगर जितना नाराज होंगे, ठीक मेरा सवाल ले लीजिए पहले, जितना नाराज होंगे यहां पर सचिन पायलट, और फिर बीजेपी में उतना जाने का रास्ता साफ होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी यहां पर मजबूत हुई है। अगर सचिन पायलट भी राजस्थान में अगर चले आते हैं बीजेपी के साथ, और जो अभी घमासान चल रहा है, देखना होगा 2-3 दिन में क्या कुछ क्लियर होता है, तो क्या आप लोग 2023 के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करें कि सचिन पायलट आप लोग के साथ आ जाए? देखो, भारतीय जनता पार्टी मेहनती कार्यकर्ताओं के और लीडरों की कद्र करती है, सम्मान करती है। अगर सचिन पायलट साहब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, सम्मान है, और उनकी लीडरशिप का पूरा सम्मान मिलेगा। जहां पर उनका उपयोग होगा किया जाएगा, और जिस पद के
और जिस काबिल वो है वहां तक उनको पहुंचाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी में इतने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उनको भी पूरा सम्मान पूर्वक दिया है। उत्तर प्रदेश से कई नेता कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सबको सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर सचिन पायलट जी भी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका सम्मान है और उनका सम्मानजनक जो भी दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी से, उनको पूरा सम्मान देगी पार्टी, पूरी लीडरशिप उनकी, उनके अंदर जो काबिलियत है, जो योग्यता है, उसको सम्मान देगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो सम्मान देगी भारतीय जनता पार्टी। कृष्ण मोहन झा जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी संभावना है कि अगर वहां पर अगर अशोक गहलोत के गुट से कोई सीएम बनता है, सचिन पायलट को नहीं बनाया जाता है, और अगर दोबारा भी अगर अशोक गहलोत अगर सीएम बनते हैं, क्योंकि नाराजगी तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के अंदर उस दिन से सामने दिखाई दी थी कि जब उन्होंने एक कोशिश की थी, नाराज होकर चले गए थे, भले वो उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि बीजेपी के साथ जा रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, कितनी गुंजाइश है कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं और वो दोबारा सीएम नहीं भी बनते हैं, या फिर उनके कोई गुट का बनता है, अगर सचिन पायलट सीएम नहीं बनते हैं, तो क्या 2023 से पहले वो बीजेपी में जा सकते हैं? इस घमासान में जो हो रहा है अभी, इसके चलते हैं। देखिए, राजनीति में भागीरथ हर चीज संभव है। आदमी अपना पक्ष मजबूत करने को, अपनी स्थिति मजबूत करने को, अपने स्वार्थ की पूर्ति को कुछ भी कर सकता है। आप देखिए कि जो जेडीयू आरजेडी का विरोध कर रही थी, वो जेडीयू आरजेडी के साथ चले गई। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो राजनीतिक उठापटक है कभी भी हो सकती है, व्यक्ति की आस्था कभी भी बदल सकती है। तो इनका चरित्र और व्यक्तित्व तो बहुत अलग टाइप का है और राजनीति बदल चुकी है। अब वो भाजपा वाली राजनीति नहीं रहेगी जो अटल जी एक सीट के लिए जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। तो समय बदल चुका है, दौर में बदलाव आया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सचिन पायलट बीजेपी में चले जाएंगे, और उसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिन का जो घटनाक्रम है ये महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, खासतौर पर राजस्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी भी यही बात कह रहे थे कि 3-4 दिन में जो नामांकन दाखिल करना है, नाम वापस लेना है, उसके बाद मेरा जो मानना है, मेरी राजनीतिक जो समझ कहती है, क्योंकि मैं लंबे समय से राजनीति करीब से देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो टोटल जो चीज़ जो दिख रही है, गहलोत की रची हुई एक रचना है जिसके चक्रव्यूह में सारे लोग फंसे हुए हैं, और गहलोत वापस जो है राजस्थान की कमान संभालना चाहते हैं। मुझे तो यही दिखाई देता है। ठीक, अच्छा, आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अभी कृष्ण मोहन झा जी ने कहा कि ये एक अशोक गहलोत की तरफ से एक रची हुई एक रचना है, तो क्या वो चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीजें सामने जो आ रही है उसके जरिए सचिन पायलट को पूरी तरह से राजस्थान से अलग किया जाए, या फिर ऐसा मजबूर किया जाए कि सचिन पायलट खुद कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में चले जाए या दूसरी पार्टी में चले जाए, ताकि उनका जो कॉम्पिटिटर है, क्योंकि सबको पता है कि अशोक गहलोत के बाद अगर कोई नाम आता है सीएम का तो वो आता है सचिन पायलट का। वो ये चाहेंगे कि अगर मैं सीएम नहीं भी रहूं तो मेरा ही कोई खास सीएम बने। तो क्या उनकी तरफ से व्यू रचना भी है कि अगर इस मौके में सचिन पायलट को इस तरह से नाराज किया जाए कि वो खुद छोड़कर चले जाए कांग्रेस पार्टी? नहीं, हमें ऐसा तो नहीं लगता है कि गहलोत के नज़र में भले हो, लेकिन आला कमान के नज़र में नहीं होगा कि उनको नाराज किया जाए और पार्टी छोड़ के चले जाए, या आसाम जैसी स्थिति हो जाए, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे बोल रहे थे कि सचिन पायलट कल आ जाएंगे तो क्या उनके लीडरशिप में राजस्थान में चुनाव लड़ेगी पार्टी? ऐसा कब होगा? सम्मान दे सकते हैं, हो सकता है कि उनको कुछ दिन तो पार्टी टेस्ट करती है, यहाँ पर भी तो आगे अपना वो देना पड़ता है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा तो कल का आया कोई नेता उठा के उसको सीएम बना दे। असम में ऐसी स्थिति हुई थी। एक चीज और भी जो मैं कहना चाहूंगा कि हमें नहीं लगता कि ये उलझाए हुए हैं अशोक गहलोत। हमको लगता है अशोक गहलोत खुद उलझे हुए हैं। अच्छा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस लगातार प्रयोग कर रही है यंग लीडरशिप पर। अगर अशोक गहलोत इसी तरह से डटे रहे कि मैं सीएम ही रहूंगा, तो ये भी हो सकता है कि कहीं पर्चा जो है सचिन पायलट से ने भरवा दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ये भी हो सकता है। ये राजनीति है। यंग लीडरशिप मिल जाएगी। अब भाई आप अगले को सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं तो जाइए आप सीएम रहिए, ठीक, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। उसमें कोई कुछ कहने की बात, क्योंकि लीडर तो है ही है। कोई जरूरी थोड़ा ही है कि आप जो 60 के ऊपर जाएंगे तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब राहुल गांधी उस उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं तो सचिन पायलट क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल, वो भी हो सकते हैं। दूसरी बात है कि यंग लीडरशिप होगी तो लोगों को अट्रैक्ट भी करेंगे सचिन पायलट। देखिए, अगर पिछला आप देखिए जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे
तो राजस्थान में भले उनके विधायकों समर्थकों की संख्या कम हो, लेकिन अट्रैक्शन तो था ही सत्ता परिवर्तन के लिए। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि कहीं हो सकता है कि कांग्रेस आला कमान यहाँ भी ना उलझा रही हो कि ठीक है आप नहीं मान रहे हैं, 4 दिन से ड्रामा कर रहे हैं, जाइए सीएम रहिए जी, आप समझ रहे हैं। हाँ। और अगले का नामांकन भरवा देंगे, तो ये ऐसी भी स्थिति हो सकती है। और मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर यंग लीडरशिप या जो उनके देखिए काफ़ी विश्वास पात्र हैं सचिन पायलट, हाँ। गांधी फैमिली के, आपने देखा होगा कि उनको मना भी ले आए। तो ऐसा कोई अवसर जो है असम जैसे हमको लगता नहीं कि कांग्रेस को ऐसी छूट देगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको जो है थाल सजाए बैठे हैं, हार फूल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। और उनको जो है बस आ जाइए और कल से जो आप कमान संभालिए और महारानी को नाराज करके सचिन पायलट की लीडरशिप में चुनाव लड़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो देखना होगा कि जो 24 घंटे या 2-4 दिनों के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम क्या हो सकता है। मेरा तो ये भी एक मानना है, मेरा कयास है कि हो सकता है कि जैसे दिग्विजय सिंह दावेदार हो सकता है, सचिन पायलट भी दावेदार हो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और साथ राजनीतिक संभावनाओं का खेल है भागीरथ जी। हाँ। अब कुछ भी हो सकता है। हाँ। चलिए इसी संभावना पर हम सवाल ले लेते हैं रामनारायण मीणा जी से। रामनारायण जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से घमासान चल रहा है राजस्थान में, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सचिन पायलट का नाम भी आ सकता है? देखिए ये संभावना कम है और इससे भी संभावना कम है कि उनके बारे में अभी तक विचार नहीं हुआ। अचानक इस तरह से नहीं होगा। देखिए सचिन पायलट निश्चित मानिए कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे। अगले चुनाव में उसी तरह से त्रिकुट बनेगा, हम सब लोग मिलकर कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट नहीं बल्कि ये दिग्विजय सिंह का नाम आ सकता है। अब परिस्थिति ऐसी बनी है, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी मना कर चुके हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की भाषा बोलती है, कोई इंटरेस्टेड है। दिग्विजय सिंह जी भी लॉयल है और बहुत नजदीक है राष्ट्रीय नेतृत्व के, ऐसी और उसमें शामिल भी है। तो अशोक गहलोत जी को रखा जाएगा, उम्मीद तो यही है। बीच में कोई रास्ता निकाल के सीएम को देख लिया जाएगा। यदि अशोक गहलोत को नहीं रहा तो मुझे व्यक्तिगत स्तर पर जितनी मेरी जानकारी कांग्रेस की है, मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ सकता है। नहीं, और लेकिन कांग्रेस के जो विधायकों ने जो शर्तें रखी थी पर्यवेक्षक के सामने कि 19 अक्टूबर के बाद इस पर फैसला हो और जो राष्ट्राध्यक्ष बने वो फैसला करें, किसी भी विधायक से अकेले 1-to-1 चर्चा ना करें, अशोक गहलोत के गुट से ही कोई बने सीएम, इस शर्त पर क्या आने वाला है? क्या ये शर्त का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्योंकि पर्यवेक्षक जो है उस तरह से नाराज होकर गया, उन्होंने कहा ये अनुशासनहीनता है। गहलोत गुट का नाम नहीं लिया, हम कांग्रेस गुट में हैं, हम कांग्रेस से में। वो ये था कि जो मानेसर गए कांग्रेस गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, अशोक गहलोत गुट का नहीं था। उन लोगों को उसके साथ कौन थे, आदरणीय सचिन जी थे या कोई दूसरा था, ये शर्त है। इसके बारे में रिलैक्स भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक ये शर्त सामने आई, इसका कोई तोड़ निकला नहीं। अभी जैसा कहा कि आने वाले 24 घंटे में आपको शब्द स्पष्ट मिल जाएगा, इसमें ज्यादा देरी नहीं होगी। कल शाम तक यदि आप और हम मिले तो इसका रिजल्ट आपके सामने स्पष्ट होगा। नहीं, ठीक है, निश्चित माने जी, ठीक। देखिए दरअसल क्या होता है कि अक्सर लास्ट में एक्सपर्ट से कमेंट हम लेते हैं, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि देखिए जितना भी घमासान चल रहा है, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है और क्या बेहतर होना चाहिए, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, और क्या हो सकता है अभी राजस्थान में? ये परिस्थितियां बनी है, किसी ने नहीं बनाई है, न कमान ने बनाई है, न माननीय सचिन जी अशोक जी ने बनाई है। ये परिस्थितियां बनी है और ये परिस्थितियां इसलिए बनी है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उन्होंने इसमें डिले किया, तो एक व्यक्ति एक पद का जो फार्मूला कांग्रेस ने चलाया है वो फार्मूला नहीं चल पाएगा, उसमें कुछ समय लगेगा। तो हमारी जो भावना है देश जोड़ने की यात्रा का, दूसरी बात है जो उदयपुर का जो कन्वेंशन हुआ, उस भावना के आधार पर कांग्रेस चलना चाहती है। ये परिस्थितियां बन गई है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये कयास लोग लगा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप निश्चित मानिए कांग्रेस की एकजुटता आपको 24 घंटे के भीतर नजर आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आपने जो भावना का जिक्र किया, देखना होगा कि सचिन पायलट के गुट के विधायक और अशोक गहलोत के गुट के विधायक कितना इस भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपसे मेहमानों का रामनारायण मीणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विकास दरबार जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और रमाकांत जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और कृष्ण मोहन झा जी और आरपी श्रीवास्तव जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुर्सी के लिए लड़ाई है और गहलोत के साथ ही सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जबकि इन सबके बीच अग्नि परीक्षा किसी की है तो वो है कांग्रेस पार्टी है। मतभेद और तकरार के चलते मध्य प्रदेश के अलावा कई जगह
कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। इतना ही नहीं, आपसी खींचतान में कांग्रेस के हाथ से सत्ता तक छीनी है। अब ऐसे में राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है वो किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।